दोस्तों, कहानी शुरू होती है स्वर्ग के उस शांत आंगन से, जहां देवताओं के बीच अचानक सन्नाटा छा गया था। कारण था दुर्योधन। हाँ, वही दुर्योधन जिसे धरती पर अधर्म का प्रतीक माना गया। पर स्वर्ग पहुंचते ही उसने ऐसा सवाल पूछ दिया कि देवता भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उसने धीमी आवाज में कृष्ण की ओर देखा और पूछा, क्या छल से जीतना ही धर्म था माधव? अगर युद्ध न्याय का था तो मेरे साथ अन्याय क्यों? उस क्षण स्वर्ग का वातावरण कांप उठा। देवताओं ने सोचा, क्या आज सत्य का कोई नया रूप सामने आएगा? कृष्ण मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान में गहराई थी, रहस्य था और एक ऐसा उत्तर छिपा था जिसने स्वर्ग लोक को भी मौन कर दिया। और आज की इस कहानी में हम उसी क्षण का सच जानेंगे, जहां दुर्योधन ने प्रश्न उठाया और कृष्ण ने उत्तर देते हुए धर्म की असली परिभाषा सामने रख दी। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को। दुर्योधन ने स्वर्ग में कृष्ण के सामने खड़े होकर बेहद शांत लेकिन गहरी आवाज में पूछा, माधव, अगर धर्म हमेशा सत्य के साथ होता है तो युद्ध में छल क्यों हुआ? मैंने तो बस अपना हक मांगा था, उससे ज्यादा कभी कुछ नहीं चाहा। फिर भी मेरे खिलाफ हर बार कोई न कोई नीति क्यों बनी? उसके सवाल में न शिकायत थी न क्रोध, बस जवाब पाने की एक सच्ची बेचैनी थी। देवता भी हैरान थे कि जिसे पृथ्वी पर अधर्म का प्रतीक माना गया, वही आज धर्म पर सबसे कठिन प्रश्न उठा रहा था। वहीं कृष्ण उसे स्थिर निगाहों से देखते रहे, मानो दुर्योधन के हर कर्म को एक बार फिर परख रहे हों। कुछ क्षणों के मौन के बाद कृष्ण बोले, दुर्योधन, धर्म केवल नियमों से तय नहीं होता, धर्म इरादों से पहचाना जाता है। उनका उत्तर सुनते ही पूरा स्वर्ग फिर से गहरे सन्नाटे में डूब गया। कृष्ण के उत्तर ने दुर्योधन के भीतर एक और सवाल जगा दिया। उसने तुरंत कहा, अगर इरादे ही धर्म ठहरते हैं तो पांडवों का इरादा क्या था? वे भी तो राज चाहते थे, मैं भी चाहता था। फिर मेरा इरादा अधर्म और उनका इरादा धर्म कैसे हो गया? दुर्योधन के इस प्रश्न पर देवताओं के बीच फिर हलचल हुई। उनके मन में भी यही संदेह वर्षों से घूमता रहा था। कृष्ण धीरे से मुस्कुराए, मानो वह मुस्कान ही किसी गहरे रहस्य को खोलने वाली हो। उन्होंने कहा, तुम दोनों राज्य चाहते थे, पर फर्क किसके लिए में था? पांडव सत्ता को जन कल्याण का माध्यम मानते थे, जबकि तुम सत्ता को अपनी शक्ति और अहंकार की भूख बुझाने का साधन। दुर्योधन यह सुनकर चुप हो गया, पर उसकी आंखों में हल्की बेचैनी दिखी, जैसे वह अपने भीतर किसी छिपी सच्चाई से पहली बार सामना कर रहा हो। कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन माधव, सत्ता की इच्छा तो हर राजा में होती है। अगर मैं भी राज्य चाहता था तो क्या यह अपराध था? स्वर्ग में बैठे ऋषि और देवता इस प्रश्न पर एक दूसरे को देखने लगे। कृष्ण ने बिना किसी कठोरता के कहा, इच्छा अपराध नहीं होती दुर्योधन, पर जब इच्छा मन में भय, ईर्ष्या और स्वार्थ को जन्म दे, तब वह अधर्म बन जाती है। तुमने राज्य पाने से पहले ही उसे खोने के डर को अपने ऊपर हावी होने दिया। उसी डर ने तुम्हें भटका दिया। पांडवों ने सत्ता खोई, वनवास सहा, अपमान झेला, फिर भी उनका हृदय विष से नहीं भरा। पर तुमने हर परिस्थिति में खुद को ही केंद्र में रखा। दुर्योधन के चेहरे पर पहली बार एक खामोश स्वीकारोक्ति सी झलक दिखाई दी, मानो सत्य उसके मन के द्वार पर दस्तक दे रहा हो। कृष्ण की बातें सुनकर दुर्योधन की आंखों में हल्की बेचैनी तैर गई। उसने कहा, अगर मेरे भीतर डर था तो क्या पांडवों के भीतर कोई कमजोरी नहीं थी? युद्ध में तो उन्होंने भी आपकी शरण ली, आपके मार्गदर्शन पर चले, फिर मैं गलत और वे सही कैसे? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा,
कमजोरी होना पाप नहीं है दुर्योधन। हर मनुष्य डरता है, हर मनुष्य टूटता है। फर्क इस बात में है कि वह टूटकर किस दिशा में जाता है। पांडवों ने अपनी कमजोरियों को पहचानकर उससे ऊपर उठने का प्रयास किया। तुमने अपने डर को ढाल बनाकर दूसरों को दबाने की कोशिश की। उनका मार्ग संघर्ष से भरा था, तुम्हारा मार्ग दंभ से। दुर्योधन ने नजरें झुका ली। पहली बार ऐसा लगा कि वह अपने भीतर छिपी कटुता को समझने लगा है, जैसे वर्षों बाद कोई धुंध हट रही हो और सच्चाई धीरे धीरे साफ होने लगी हो। दुर्योधन अब थोड़ा असहज हो उठा। उसने धीरे से कहा, लेकिन माधव, आखिरी युद्ध का क्षण, वह नियम तोड़ने जैसा नहीं था। आपने भीम को संकेत दिया कि मेरी जांघ पर वार करे। क्या यह छल नहीं था? स्वर्ग का वातावरण फिर भारी हो गया। कृष्ण कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, दुर्योधन, नियम युद्ध से पहले बनाए जाते हैं, पर धर्म युद्ध के दौरान तय होता है। तुमने खुद जीवन भर नियमों को अपने हिसाब से मोड़ा, चाहे द्रौपदी का अपमान हो या भीष्म, द्रोण और कर्ण को अधर्म के लिए मजबूर करना। जब कोई व्यक्ति नियमों का सम्मान नहीं करता तो वे नियम उसे बचाने नहीं आते। भीम का वार तुम्हारे कर्मों का फल था, किसी छल का परिणाम नहीं। दुर्योधन ने यह सुनते ही नजरें फेर ली। पहली बार उसने स्वीकार करने का एहसास महसूस किया कि परिणाम वही था जो उसके कर्मों ने खुद तय किया था। कृष्ण के शब्द दुर्योधन के भीतर कहीं गहराई तक उतर गए। उसने थोड़ा रुका, फिर शांत स्वर में कहा, माधव, अगर मैं गलत था तो मेरे साथ जुड़े लोग भी तो महापुरुष थे, भीष्म, द्रोण, कर्ण। क्या वे भी अधर्म के मार्ग पर थे? यह सवाल सुनते ही देवताओं में सुगबुगाहट फैल गई। कृष्ण ने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, महान होना और सही होना दोनों एक नहीं। भीष्म और द्रोण धर्म जानते थे, पर तुम्हारे प्रति मोह ने उनकी दृष्टि ढक दी। उनका ज्ञान सत्य था, पर उनका निर्णय कमजोर था। कर्ण वीर था, दानवीर था, पर उसका वचन तुम्हारे प्रति अंधनिष्ठा बन गया। महान लोग भी जब गलत व्यक्ति का साथ चुन लेते हैं तो उनकी महानता भी अधर्म को रोक नहीं पाती। दुर्योधन ने अपनी उंगलियां कसकर भींच ली। उसे समझ आया, उसका पतन सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उसके प्रभाव का परिणाम भी था। कृष्ण की बातों ने दुर्योधन के मन में एक और गहरी चोट लगा दी। उसने धीमी पर दृढ़ आवाज में पूछा, अगर मैं इतना ही गलत था तो फिर स्वर्ग क्यों मिला? धरती पर तो मुझे हमेशा अधर्मी कहा गया। यह सुनकर देवता भी शांत हो गए, क्योंकि यही प्रश्न वर्षों से मंत्रों के बीच दबा पड़ा था। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, अधर्म तुम्हारे कुछ कर्मों में था, पर तुम कायर नहीं थे। तुम योद्धा थे और अपनी वीरता में कभी पीछे नहीं हटे। स्वर्ग वीरता का सम्मान करता है, नियत का नहीं। जहां न्याय में कमी रह जाती है, वहां कर्मों का तुला अलग होता है। युद्ध भूमि में तुम्हारी प्रतिज्ञा, पराक्रम और दृढ़ता ने तुम्हें इस लोक का अधिकारी बनाया। दुर्योधन पहली बार भ्रमित नहीं, बल्कि शांत दिखाई दिया, जैसे उसे समझ आया कि स्वर्ग दया नहीं, बल्कि प्रयत्नों का फल है। कृष्ण के उत्तर ने दुर्योधन के मन की वर्षों पुरानी परतें ढीली कर दी। उसने अगला सवाल सीधे पूछा, अगर स्वर्ग वीरता को मानता है तो धर्म का स्थान कहाँ है? क्या अधर्मी भी सिर्फ शक्ति के कारण यहां आ सकता है? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, स्वर्ग और मोक्ष दो अलग मार्ग हैं। स्वर्ग कर्मों के फल से मिलता है, चाहे वह अच्छे हो या बुरे में लिपटे हुए पराक्रम। पर मोक्ष केवल धर्म से मिलता है, जहां अहंकार, क्रोध और लालच मिट जाते हैं। स्वर्ग तुम्हें वीरता के कारण मिला, पर मोक्ष इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी आरोपों से भरा है। जब व्यक्ति अपने ही डिसीजंस को सत्य मानकर जीता है, तब वह मुक्त नहीं होता। दुर्योधन धीरे से सिर झुकाकर बोला,
तो क्या मैं सिर्फ आधे सत्य के साथ जीता रहा? कृष्ण ने कहा, सच अधूरा हो जाए तो वही जीवन को भटका देता है। दुर्योधन अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसकी आवाज में पहली बार कठोरता नहीं, बल्कि सच्चाई जानने की इच्छा थी। उसने पूछा, माधव, अगर मैं अधूरे सत्य में जीता रहा तो क्या कभी मौका था कि मैं सही मार्ग चुन पाता? क्या मेरा भाग्य पहले से तय था? कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाग्य केवल राहें देता है दुर्योधन, चलना हमेशा मनुष्य तय करता है। तुम्हारे जीवन में कई क्षण थे जहां तुम बदल सकते थे, द्यूत सभा का अपमान रोक सकते थे, पांडवों से युद्ध टाल सकते थे, भीष्म और द्रोण को धर्म के पक्ष में बोलने दे सकते थे, पर हर मोड़ पर तुमने अपनी जिद को चुना, जिद जो धीरे धीरे भाग्य बन गई। दुर्योधन ने आंखें बंद कर ली, मानो पहली बार उसे समझ आया हो कि जीवन उसे हर बार चेतावनी देता रहा, पर उसने सुना नहीं। दुर्योधन की आंखों में अब विरोध नहीं था, सिर्फ एक आखिरी जिज्ञासा बची थी। उसने धीरे से पूछा, माधव, अगर मैं बदल सकता था तो क्या आप मुझे रोक नहीं सकते थे? क्या आप चाहकर भी मुझे अधर्म से दूर नहीं ले जा सके? कृष्ण ने शांत पर बेहद गहरे स्वर में कहा, मैं मार्ग दिखा सकता हूं दुर्योधन, लेकिन चलना हमेशा मनुष्य को ही होता है। मैंने कई बार संकेत दिया, विदुर की वाणी से, विद्या के गुरुओं से, और यहां तक कि तुम्हारी माता गांधारी के आशीर्वादों में भी धर्म की चेतावनी थी, पर तुमने उन सब पर अपने अहंकार का पर्दा डाल दिया। मन जब खुद को ही सही मान ले तो भगवान भी उसके निर्णय नहीं बदलते। दुर्योधन यह सुनकर थम गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे वह स्वीकार कर चुका हो कि उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई कृष्ण से नहीं, स्वयं से थी। कृष्ण के उत्तर सुनने के बाद दुर्योधन पूरी तरह निर्वाक खड़ा रहा। स्वर्ग का वातावरण अब शांत था, मानो सत्य स्वयं उसके सामने खड़ा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, तो मेरी हार किसी योद्धा ने नहीं, मेरे अपने मन ने तय की। कृष्ण ने सिर हिलाते हुए कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा अहंकार होता है। वही जीत को हार और सत्य को भ्रम बना देता है। दुर्योधन की आंखों में पहली बार पश्चाताप और उससे भी गहरा समझ का भाव दिखाई दिया। उसने स्वीकार किया कि युद्ध उसे पांडवों से नहीं, बल्कि खुद के अहंकार, जिद और संकुचित दृष्टि से हाराया। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि यह सवाल हर इंसान के जीवन पर भी लागू होता है। क्या हम फैसले धर्म से लेते हैं या अपने अहंकार को धर्म का नाम दे देते हैं? अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी ही गहन कथाओं के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।